अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक बार की बात है, बंटी कबूतर अपने खेतों पर बैगन और टमाटर की खेती करता रहता था और कहता, अरे वाह, मेरे बैगन और टमाटर तो बहुत फूल लदे हुए हैं। अब इनको जल्दी से बाजार में बेचना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपनी बीवी को तभी नए गहने में एवं जेवरात पहना सकूंगा। सब्जियों को ले जाता है और उनको बेचने के लिए रखता। कैसे दे रहे हैं बंटी भाई? तुम्हारे टमाटर और बैगन तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े सस्ते देना, क्योंकि आजकल के टमाटर और बैगन तो कुछ ही दिनों में सड़ जाते हैं। मैं सुना है कि आपके यहाँ के बैगन एवं टमाटर बहुत ताज़े होते हैं। मेरे यहाँ के टमाटर ना भाई, एक बार खाओगे तो बार बार लेना चाहोगे तुम लोग, क्योंकि एक बार जो खाता है वो बार बार आता है। और साथ ही सस्ते दिए हैं, 20 रुपये किलो दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एवं ताज़े हैं। तब बंटी कबूतर अपनी खाली पर्ची लेकर चला जाता है और अपनी बीवी को देखता है। बंटी जी, आज तो प्याज घर में नहीं है, खत्म हो गए हैं। खाना कैसे बनाऊंगी? प्याज के बिना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। आप अगर बाजार जाते हैं तो वहीं से 1 किलो प्याज भी लेते आना। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, कल ही मैं बाजार जाऊंगा, तुम्हारे लिए 1 किलो प्याज जरूर लेके आऊंगा। भूलूंगा बिल्कुल भी नहीं इस बार, क्योंकि हर बार जाता हूँ और आप कुछ न कुछ मंगाए होती हैं और मैं भूल जाता हूँ। इस बार पक्का याद करके लेने जाऊँ। तब बंटी कबूतर अपनी पटरी लेकर चला जाता है बाजार में, और फिर जहाँ तुम्हें समोसे बेच रहा हो। अरे भाई, 1 किलो प्याज देना जरा, मेरी बीवी ने जल्दी मंगाया है मुझे। बंटी भाई, इस बार तो प्याज बहुत ही महंगे दिए हैं, 100 रुपये किलो है प्याज। लेना है तो बोलो, वरना देखो कम भी ले सकते हो तुम। 100 रुपये किलो प्याज? अरे 1 किलो दे दो यार, वरना मेरी बीवी मुझे आज मार ही डालेगी। रोज भूल जाता हूँ, अब प्याज की खेती करूँगा मैं भी अब। अरे वो भाग्यवान, प्याज थोड़ा कम डालना सब्जी में। अब की बार मिले 100 रुपये प्याज किलो मिले हैं, जो कि बहुत ही महंगे हो चुके हैं। थोड़े थोड़े डालना, उतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। आपको तो बोलती हूँ कि प्याज की खेती करो और ज्यादा ही मुनाफा करो। आप तो टमाटर और बैंगन की खेती करते हैं, जो कि 20 रुपये किलो बिकते हैं और उससे ज्यादा आमदनी भी नहीं होती। इस बार आप हो सके तो फिर प्याज की खेती करना, और ठीक है? मैं कल ही शहर जाऊंगा और वहाँ से प्याज के बीज लेते आऊँगा और अपने खेत में पूरी प्याज की खेती करूँगा, जिससे कि मुनाफा ज़्यादा हो और पैसे भी ज़्यादा मिल सके। ठीक है, मैं कल ही शहर जाऊँगा। तब बंटी कबूतर शहर की तरफ चल पड़ता है प्याज के बीज लाने के लिए। फिर वहाँ से प्याज के बीज लेते हुए वापस आता है। फिर अपने खेत पर प्याज को बीज को बारी बारी से पूरे खेत में बिखेर देता है, जिससे कि वह अच्छे दाम और मुनाफे कमा सके। फिर कुछ दिनों के बाद आकर दोनों पति पत्नी देखते हैं तो फिर बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया आकर देखते हैं तो प्याज बड़े बड़े लगे होते। देखा भाग्यवान, जो मैंने प्याज की खेती की है तो बहुत बड़े बड़े प्याज लगे हुए हैं। अब इनको तो जल्दी से बाज़ार में ले जा कर के बेचना पड़ेगा और अच्छे दामों में बिकेगा तभी। तब बंटी कबूतर प्याज की बोरी को लेकर मार्केट में पहुंच जाता है और वहां वह अपनी ठेला लगा देता है। तभी टोनी चिड़िया आती है और कहती है कि बंटी भाई, कैसे दिए हैं प्याज? जरा 1 किलो तौल दो ना प्याज, आपने तो बताया ही नहीं। टुनटुनी बहना, 100 रुपये किलो प्याज दिए हैं, लेना है तो लो, देख लो, आपकी मर्जी है। 100 रुपये किलो है प्याज। ठीक है भैया, दे दो 1 किलो प्याज, ये लो पैसे। अब उसी तरह उसके सारे प्याज बिक जाते हैं और वह अपने घर की तरफ आ जाता है, ताकि वह आकर के अपनी बीवी से कहता है
कि ये लो टोनी चिड़िया, तुम्हारे पैसे आज तो बड़े ही ना दामों में बिके हैं। प्याज कितने सारे पैसे एक ही बार में आ गए। अगर रोज हम इसी तरह धंधा करते रहेंगे तो कुछ दिनों में हम बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं और साथ ही हमारे सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। अब तो हमारे सारे गरीबी दूर होने वाली है। कुछ दिनों में हम ऐसे ही कमाते रहेंगे तो बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं, जिससे हमारा रहना खान पान आदि में सब में बदलाव होगा। जो खाने के लिए तरसते थे अब वो तरसना नहीं पड़ेगा।